सो नाउ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 6.2 में पेज नंबर 145 पे हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखना है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रूव एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। जो डेटा है उसका मीडियन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहला रो जो है, जो हमको टेबल दिया है, उसमें सबसे पहले रो में हम लोगों को नंबर ऑफ़ मैंगोज़ दिए हैं। नंबर ऑफ़ मैंगोज़ है यहाँ पे 50 to 100 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो दिए हैं दो सेकेंड रो में दिए। नंबर ऑफ़ 50 to 100 जो ट्रीज़ है उसमें 50 to 100 जो मैंगोज़ है वो 33 ट्रीज़ पे आते हैं। 100 to 150 मैंगोज़ जो है वो 30 ट्रीज़ पे आते हैं। 150 to 200 मैंगोज़ 90 ट्रीज़ पे आते हैं। उसके बाद 200 to 250 मैंगोज़ आने वाले जो ट्रीज़ है वो 80 है, और 250 to 300 तक मैंगोज़ आने वाले ऐसे जो पेड़ है वो टोटल 17 ट्रीज़ है। यहाँ पे अभी हम लोगों को जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा की हेल्प से हम लोगों को क्या करना है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, तो हमको मीडियन फाइंड आउट करना है। लेट्स सी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को देखिए सबसे पहले एक टेबल बनाना है। 3 कॉलम्स का टेबल हम लोग बनाते हैं जब भी हम लोगों को क्या करना होता है, मीडियन निकालना होता है। क्लासेस हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया है स्टूडेंट। जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस क्लासेस है, इसलिए क्लासेस में हम लोगों को कोई भी यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम लोग नंबर ऑफ़ ट्रीज़ देखेंगे, तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे 33, 30, 90, 80 एंड 17। इस तरह से हम लोगों ने पूरा फ्रीक्वेंसीज़ का कॉलम बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम लोग पहले इसमें 33 लिखेंगे, नेक्स्ट इसमें 33 + 30 टोटल 63 लिखेंगे। उसके बाद 33 + 30 + 90 टोटल 153 लिखेंगे। आफ्टर दैट फोर्थ इसमें हम लोग पहले 4 की टोटल मतलब 33 + 30 + 90 + 80 तो 233 लिखेंगे। उसके बाद फिफ्थ वाले इसमें हम लोग पूरे इसकी टोटल लिखेंगे, तो 33 + 30 + 90 + 80 + 17 = 250। इस तरह से पूरा का पूरा हम लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो थर्ड यानी लास्ट कॉलम है वो हम लोगों का यहाँ पे टेबल का तैयार हो जाएगा। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें यहाँ पे कितना है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 250। लेट्स सी अभी हम लोगों को इस टेबल के यूज़ से हम लोग किस तरह से क्या करने वाले हैं, मीडियन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना आया है स्टूडेंट्स, तो उसको मैं n की तरह ले लेता हूँ। सबसे पहले n मेरा आया है 250। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी = n = 250। तो मैं अगर n/2 करता हूँ, n/2 मतलब यहाँ पे 250 आ जाएगा। n/2 कितना आ जाएगा, 250 / 2। तो 250 / 2 मतलब उसका आंसर होता है 125। 250 / 2 मतलब उसका आंसर आ गया 125। देखिए n/2 की वैल्यू है 125। n अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को जो मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने की यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी लॉन्ग मेथड बताई थी। अब इसके बाद ताकि आपको दोनों मेथड्स पता होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोग अभी शॉर्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जो n होता है n/2 हम लोग सबसे पहले कर लेंगे। तो n/2 की वैल्यू यहाँ पर कितने आई है, 125। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 125 यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कॉलम देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है उसमें देखेंगे कि 125 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। 33 है क्या, नहीं। 63, नो। 153, येस। तो यहाँ पे देखिए 125 जो कि हमारा n/2 का आंसर आया है, तो n/2 का आंसर 125 है, और उससे जस्ट बड़ा वाला
नंबर है 153 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा थर्ड वाला क्लास जो है, द थर्ड क्लास इज़ माय मीडियन क्लास। ये जो मेरा क्लास है ये मेरा मीडियन क्लास है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मीडियन क्लास है यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने की लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड, दोनों मेथड्स में आप लोगों को अभी बता चुका हूँ। जब हम लोग सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको लॉन्ग मेथड बताई थी और अभी आपको यहाँ पे मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मीडियन क्लास फाइंड करना है। एक बार हम लोगों को मीडियन क्लास पता चल गया उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईजी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग देखिए यहाँ पे मीडियन क्लास जो है हमारा 150 to 200 जो है हमारा मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 150 और अपर लिमिट है 200। तो लोअर लिमिट को हम लोग L से डिनोट करते हैं। सो देखिए अभी हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है। सो लेट्स गो टू द फॉर्मूला। So now students, moving on to the formula. So here the total of frequencies की total को हम लोग n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू हम उसको समेशन से भी डिनोट करते हैं, समेशन fi से डिनोट भी करते हैं। सो उसकी टोटल है, टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ के कॉलम की टोटल है 250। सो हमारा n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi इज इक्वल्स टू 250 आया है। सो n/2 मतलब हम लोगों ने 250 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया है, उसका आंसर आ गया 125। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ जस्ट ग्रेटर दैन 125 इज़ 53। मतलब 153 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होने वाला जो क्लास है वो हम लोगों का मीडियन क्लास होगा। द करस्पॉन्डिंग क्लास 150 to 200, 150 to 200 जो है हमारा मीडियन क्लास है। सो लोअर लिमिट मतलब L, तो 150 उसकी लोअर लिमिट हो गई। जो मीडियन क्लास है 150 to 200 उसकी फ्रिक्वेंसी है 90, तो फ्रिक्वेंसी जो है हम लोग 90 लिखेंगे। उसके बाद CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है हमको प्रीवियस क्लास की लेनी होती है। तो मीडियन क्लास का प्रीवियस क्लास जो भी है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो है 63। उसके बाद H यानी क्लास इंटरवल, मतलब हम लोगों को अपर लिमिट में से मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास की अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करना है और जो आंसर आ जाएगा उसको हमको लेना है एज अ H यानी क्लास इंटरवल। सो H की वैल्यू यहाँ पर आई है 50। सो लेट्स डू दिस। मीडियन फाइंड आउट करना है हम लोगों को। अभी जो फार्मूला में हम लोगों को वैल्यूज़ पुटअप करके आंसर निकालना है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इजी अभी हो जाएगा। बस आप लोगों को कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो सही से करना है बच्चों, और आपको कैलकुलेशन के पार्ट में बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो मीडियन का फार्मूला है हमारा L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय F यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इंटू H यानी क्लास इंटरवल। सो L की वैल्यू है 150, n/2 की वैल्यू है 125 माइनस 63 है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 50। H जो है वो क्लास इंटरवल है 50। तो यहाँ पे 125 माइनस 63 इज़ 62 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो इसका इन तीनों का मतलब 62 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 50 जब हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 34.4। सो 34.4 जो आया हमारा आंसर, उसको हम लोग क्या करेंगे 150 में प्लस कर देंगे। सो 150 में प्लस करने के बाद हमारा अप्रॉक्सीमेट, ये देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। जो सेंट्रल टेंडेंसीज़ है उसमें ये एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, कि कभी भी एग्जैक्ट फिगर आपको कभी नहीं मिल सकता। आप लोगों को हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट फिगर, मतलब अंदाजे ये फिगर आपको मिलेगा जो एग्जैक्ट फिगर के आसपास का रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने उसको एक अप्रॉक्सीमेट बोला है। सो अप्रॉक्सीमेट हमारा जो मीडियन है तो वो मीडियन आया है 184.4। बट द नंबर ऑफ मैंगोज कैनॉट बी इन फ्रैक्शन, देयरफॉर द नंबर ऑफ मैंगोज इज़ 184। मतलब ये हमारा जो आंसर आया है वो है 184.4, लेकिन जो नंबर ऑफ़ मैंगोज़ होते हैं वो कभी भी ऐसे पॉइंट में नहीं हो सकते ना। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने 0.2.7 आंसर इतना आम खाया है। मैं तो बोलूँगा कि मैं 1 आम खाया है या 2 आम खाया है या 3 आम खाया है, राइट। सो यहाँ पे जो मीडियन है वो मैंगो का मीडियन हमको निकालना था, इसीलिए हम लोगों ने 1.4 जो है 0.4 जो है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया और यहाँ पे द नंबर ऑफ़ मैंगोज़ हमने लिया है 184।
0.4 तक होता है तो हम लोग उसी नंबर को लेते हैं। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर आता तो हम 184 को 185 कर देते। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, द मीडियन ऑफ द डेटा इज़ 184 मैंगोज़। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 145 प्रैक्टिस सेट 6.2 पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड्स ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ये जो डेटा है हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, उसका हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है। सो एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल जो है वो है किलोमीटर पर आवर में हम लोगों को दिया है, और नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो है हम लोगों को यहाँ पर दिए हैं। सो इस डेटा को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ यहाँ पे हम लोगों को मीडियन जो है वो फाइंड आउट करना है। सो 60 to 64 किलोमीटर्स पर आवर 10 व्हीकल्स चलते हैं। 65 to 69 किलोमीटर पर आवर 34 व्हीकल्स चलते हैं। उसके बाद 70 to 74 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से 55 व्हीकल्स यहाँ पे रन होता है। 75 to 79 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 85 व्हीकल्स यहाँ पर चलते हैं। आफ्टर दैट 80 to 84 की स्पीड से 10 व्हीकल्स चलते हैं, एंड 85 किलोमीटर पर आवर टू 89 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टोटल 6 व्हीकल्स जो है यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो यहाँ पे जो क्लासेस हम लोगों को दिए हैं, ये क्लासेस यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा 60 to 64 दिया है पहले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में 64 नहीं लिया है। नेक्स्ट क्लास में 64 होना चाहिए था उसकी लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो 65 दी है। और उसके बाद 65 to 69 थर्ड क्लास में यहाँ पे 70 के जगह पे 69 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को इस डेटा को, ये जो हमको सीरीज़ दिए है, जो क्लासेस दिए हैं, इन क्लासेस को सबसे पहले हम लोगों को कंटिन्यूअस क्लास में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्शन करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को भी सबसे पहले अभी हम लोग टेबल बनाएंगे और टेबल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अभी हम लोगों को इन क्लासेस को कंटिन्यूस करना है, और क्लासेस को कंटिन्यूस करने के बाद हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स देखिए, अभी हम लोगों ने मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे क्लासेस का जो टेबल था, उस क्लासेस को हम लोगों ने कंटिन्यूस क्लासेस में कन्वर्ट किया है। कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस किया है एंड अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया है। तो देखिए 60 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 59.5, एंड 64 में 0.5 प्लस किया है तो आंसर आ गया है मेरा 64.5। इसी तरह से मैंने हर क्लास को यहाँ पे क्या किया है, कंटिन्यूस क्लास यहाँ पर बनाया है। उसके बाद मुझे फ्रीक्वेंसी को देखना है। फ्रीक्वेंसी जो है वो एज इट इज़ मैं लूँगा। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास में थी 10, सेकेंड में 34, 55, 85, 10 और 6। तो यहाँ पर एक बात हम लोगों को देखनी है कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई है मेरी 200। इसका मतलब ये है कि जो n है, n की वैल्यू यहाँ पर है 200, n की वैल्यू आ गई है मेरी 200, और n/2 जो मेरा रहेगा, n/2 इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 100। तो n/2 की वैल्यू जो है वो आई है मेरी 100। सो नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जो फ्रीक्वेंसीज़ मैंने की है उस फ्रीक्वेंसी को मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेता हूँ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10 को एज इट इज़ लूँगा। सेकेंड इसमें 10 + 34 विल बी 44। थर्ड इसमें पहले 3 की टोटल, मतलब 10 + 34 + 55 95। उसके बाद फोर्थ इसमें पहले 4 की टोटल, तो 10 + 34 + 55 + 85 184 आ गया आंसर मेरा। पहले 5 की टोटल मैं फिफ्थ में लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 194, एंड उसमें मैं पहले 6 की मतलब सब की टोटल जो है वो मैं लूँगा तो मेरा लास्ट
क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा जो है 200। इस तरह से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम यहाँ पर बना दिया है। तो सबसे पहले अभी हम लोगों को मीडियन क्लास हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले देखना है। तो मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक जो है वो है, अभी हम लोग देखेंगे n/2 की वैल्यू क्या आती है। तो n/2 जो है हमारा वो है 100। तो अभी उसके बाद हम लोगों को देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 100 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 199 तो 100 से छोटा होता है। तो उसके बाद में 184 है, तो ये नंबर है जो 100 से जस्ट बड़ा है। तो हमारा ये जो क्लास रहेगा 75 to 79, मतलब 74.5 to 79.5, ये जो हमारा क्लास है, दिस क्लास विल बी द मीडियन क्लास। इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास को क्या लिया है? एज अ मीडियन क्लास लिया है। तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 85। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 85। उसके बाद मीडियन क्लास के प्रीवियस क्लास की हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 99, उसकी लोअर लिमिट है 74.5। सो अभी देखते हैं किस तरह से हम लोगों को मीडियन फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, हमारा मीडियन क्लास है 74.5 to 79.5। सो ये हमारा मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 74.5। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 85। उसके प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों को लेनी होती है जो कि है 99, और क्लास इंटरवल यहाँ पर है 5। तो क्लास इंटरवल मतलब हम लोग उसको h से डिनोट करते हैं। क्लास इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को 79.5 में से 74.5 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे क्लास इंटरवल यहाँ पे आया है 5। मीडियन का फॉर्मूला है यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल्स टू L + n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, मतलब यहाँ पे H यानी क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे लोअर लिमिट यानी L की वैल्यू है 74.5 प्लस n/2 मतलब 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 100 माइनस 99 डिवाइडेड बाय F मतलब 85। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज़ 85 इंटू क्लास इंटरवल जो कि है 5। तो यहाँ पे 100 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 185 मल्टीप्लाइड बाय 5 जब हम लोग करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1/17। तो 1/17 आंसर आ जाता है। 1/17 को अभी हम लोगों को क्या करना है? 74.5 में प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए 1/17 की जो वैल्यू है वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 0.06। तो 1 डिवाइडेड बाय 75 की वैल्यू आती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 0.06। 0.06 को हम लोग 74.5 में प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 74.56। बट द नंबर ऑफ द व्हीकल्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, मतलब जो वाहन है, जो व्हीकल्स है वो कभी 0.5 या 0.4 ऐसे नहीं हो सकते, कोई ठोस नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 74.5 आया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे बड़ा नंबर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस नंबर को अप्रॉक्सीमेट करके मतलब राउंड ऑफ करके नेक्स्ट नंबर पे लेके जाते हैं। तो 74.56 जो है हम लोग उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 75 बना देंगे। इसीलिए जो हमारा आंसर है, देखिए आंसर देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, द मीडियन ऑफ द डेटा इज़ 75 व्हीकल्स। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है।